फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की बड़ी खबरों में हम बात करने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइन से रोजाना की बड़ी खबरें, जिसमें हम जानने वाले हैं DGCA से एक जरूरी अपडेट। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में सऊदी को लेकर भी जरूरी जानकारी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर दुबई और भी दूसरे देशों से कई जरूरी जानकारी सामने आ रही है, जो कि आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं DGCA से। फ्रेंड्स, देश में कोरोना वायरस के हालात फिर से पहले जैसे होने शुरू हो गए हैं। इसी बीच DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों से रिक्वेस्ट किया है कि फ्लाइट में अब यात्रा के दौरान बीच वाली सीट को खाली रखकर अपनी उड़ानों की शुरुआत करें। आपको बताना चाहेंगे कि बीच वाली सीट को खाली रखने के ऊपर पहले भी कई बार सुनवाई की जा चुकी है, जहां पर फाइनल ये डिसीजन हुआ था कि फ्लाइट में पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण एयरलाइंस कंपनियां यदि बीच वाली सीट को खाली नहीं रख सकती हैं, तो ऐसे हालात में जो पैसेंजर्स बीच वाली सीट में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। जो पैसेंजर्स अभी बीच वाली सीट पर बैठता है वह पैसेंजर्स को पूरे तरीके से कवर किया जाना चाहिए, जिससे कि आसपास के पैसेंजर से वह इन्फेक्टेड ना हो। एयरलाइन से अगली बड़ी जानकारी ले लेते हैं सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, अभी भी सभी लोगों को सऊदी अरेबिया से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन का इंतजार है कि भारत सरकार या कहीं से भी ऑफिशियली जानकारी मिल जाए कि दोनों देशों के बीच में उड़ानों को कब से चालू किया जा रहा है। लेकिन इसी के बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सऊदी एयरलाइंस ने 3 दिसंबर से अपनी फ्लाइटों की बुकिंग शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, ये सऊदी एयरलाइंस का स्क्रीनशॉट है, जहां पर सऊदी एयरलाइंस मुंबई से जेदा के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग ले रही है। इसके अलावा स्पाइसजेट भी अपनी फ्लाइट की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू कर चुकी है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको आई के बटन पर मिल जाएगी, या फिर इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। वहां पर जाकर आप ये डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने ये बताया है कि आपको इन फ्लाइट्स की टिकट की बुकिंग अभी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगली बड़ी और अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से। फ्रेंड्स, ब्रिटिश एयरवेज ने अपने सभी इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए एक खुशखबरी दे दी है। आ रही इस नई खबर के अनुसार इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को पहले जहां पर फ्लाइट में यात्रा के दौरान केवल 23 किलो का बैगेज ही अलाउ था कि वह अपने साथ 23 किलो तक का ही बैगेज लेकर ट्रैवल कर सकते थे, अब उसको डबल कर दिया गया है। यानी कि अब पैसेंजर्स अपने साथ 23 किलो की जगह 46 किलो का बैगेज लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश एयरवेज के इस नए ऑफर से यात्रियों को काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है। जो इस समय सर्दियों में ट्रैवल करने वाले हैं वह अपने साथ डबल बैगेज लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका उनको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट एयरलाइंस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, इस समय सबसे ज़्यादा हाई डिमांड पर चल रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन, जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन कब बनकर तैयार हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 3 लैब का विजिट किया, जहां पर उन्होंने जायजा लिया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के बनने का क्या इंतजाम है और ये वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो सकता है। बात करें कोरोना वायरस वैक्सीन की, तो मौजूदा समय में भारत सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में डेवलपमेंट करने के साथ साथ दूसरे देशों से भी बातचीत कर रही है कि दूसरे देशों से भी भारत को कोरोना वायरस वैक्सीन मिल सके। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में 3 वैक्सीन ऐसे तैयार हो रहे हैं जो कि लगभग पूरे तरीके से तैयार होने वाले हैं और जिनका सक्सेस रेट भी 80% से ज़्यादा है। ये तीनों वैक्सीन अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लैब में तैयार हो रहे हैं, जहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज़ा हालात का जायजा लिया है। एयरलाइन से अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने से हुए नुकसान को लेकर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि देश में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल के लिए 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है, जिस कारण से अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं बच पाया है और अब ऐसे हालात में ट्रैवल इंडस्ट्रीज को भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पिछले साल ट्रैवल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे पैकेज यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के बीच में बेच पा रही थी, वहीं इस साल अब ट्रैवल इंडस्ट्रीज के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उनके पास केवल दुबई और मालदीव का ही इस समय 2 ऑप्शन बचता है, जो इस समय ट्रैवल इंडस्ट्रीज ऑफर कर पा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के बाद अब केवल एयर बबल्स के तहत ही उड़ानें ऑपरेट हो रही है, जहां पर भारत सरकार ने दुबई और मालदीव के साथ ही एयर बबल्स के तहत एग्रीमेंट किया हुआ है। इन दोनों लोकेशंस पर इस समय भारत से लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। यही कारण है कि इस बार छुट्टियों में ज़्यादातर लोग या तो दुबई जा रहे हैं या फिर मालदीव।
इसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पैसेंजर्स को यूरोपियन देशों में भी वाया दुबई भेजा जा सके, लेकिन इसके लिए पैसेंजर्स को दुबई में कुछ दिन स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह यूरोपियन देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर डोमेस्टिक एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक एयरलाइंस इस समय लगभग 65% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। ये जानकारी सिविल एविएशन सेक्रेटरी के हवाले से आई है। उन्होंने बताया है कि देश में डोमेस्टिक उड़ानें अब 65% पर उड़नी शुरू हो गई है, जहां पर अब रोजाना बेसिस पर 2,50,000 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं बात करें नॉर्मल डे की तो इनकी संख्या तकरीबन 3,50,000 से 3,70,000 के बीच में होती थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे जैसे देश में बिजनेस और दूसरे एक्टिविटीज खुलनी शुरू हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि देश में डोमेस्टिक फ्लाइटों का ऑपरेशन कम से कम 70 से 80% या फिर अपने पुराने लेवल तक पहुंच जाएगा। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एमिरात से। एमिरात जिसने कि अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर बोइंग 777X एयरक्राफ्ट का दिया हुआ था। एमिरात ने ये ऑर्डर साल 2013 में दिया था और इस ऑर्डर की राशि तकरीबन $76 बिलियन की रखी गई थी उस समय के हिसाब से। लेकिन फ्रेंड्स, अब मौजूदा हालात को देखते हुए एमिरात इस मुश्किल में पड़ा हुआ है कि क्या वे इस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को ले या फिर ना ले, क्योंकि इस समय एमिरात के पास पहले ही दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट A380 एयरक्राफ्ट खाली पड़े हुए हैं, जहां पर काफी कम पैसेंजर्स इन एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे हालात में एमिरात यदि बोइंग 777X एयरक्राफ्ट को भी ले लेता है तो इतनी बड़ी डिमांड एमिरात इस कोरोना वायरस के मुश्किल समय में कैसे क्रिएट कर पाएगा, ये एक चैलेंज भरा काम रहने वाला है। अगली खबर ले लेते हैं दुबई से। फ्रेंड्स, भारत से एक पैसेंजर जो कि अभी हाल ही में दुबई में ट्रैवल वीजा लेकर काम करने के लिए गया था, रिपोर्ट के अनुसार इस समय ये पैसेंजर दुबई में मिसिंग बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि दुबई सरकार ने ये नियम बना रखा था कि अभी केवल ट्रैवल वीजा पर ही वही लोग जा सकते हैं जो दुबई में घूमने के लिए आना चाहते हैं। काम करने वाले लोगों को ट्रैवल वीजा पर आने के लिए मना किया गया था। अभी तक इस पैसेंजर्स का कुछ भी पता नहीं लग पाया है और यहाँ तक कि इस पैसेंजर ने दुबई का सिम कार्ड ना होने के कारण अभी तक अपने घर पर भी बात नहीं की। इसके लिए एम्बेसी को सूचना दे दी गई है और एम्बेसी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके इसकी तलाश भी जारी कर दी है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और दुबई वर्क वीजा ना लेकर ट्रैवल वीजा पर जाते हैं तो ऐसे हालात में यदि दुबई एयरपोर्ट के अधिकारियों को ये पता लग जाता है कि आप दुबई में काम के लिए आए हैं और आपके पास वर्क वीजा नहीं है तो वह आपको वापस एयरपोर्ट से ही भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। ये वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए ऐसी एयरलाइन से जुड़ी सारी खबरें रोजाना बेसिस पर लेकर आते रहें।